सोचता है आपकी समातों पर, मुझे यकीन है आपकी समातों पर। पेश करता हूँ भाई बतौर खास छोड़ दोगे जो रास्ता हक का, छोड़ दोगे जो रास्ता हक का, देखना फिर सताएगी दुनिया। छोड़ दोगे जो रास्ता हक का, छोड़ दोगे जो रास्ता हक का, देखना फिर सताएगी दुनिया। सच्चे आशिक नबी के बन जाओ, सच्चे आशिक नबी के बन जाओ, अपने सर पर बिठाएगी दुनिया, अपने सर पर बिठाएगी दुनिया। सच्चे आशिक नबी अपने सर पर बिठाएगी दुनिया, अपने सर पर बिठाएगी दुनिया। खाके तैबा जो बाखुदा, खाके तैबा जो बाखुदा मिल जाए, दर्द दिल को मेरे दवा मिल जाए। क्या कहना, खाके तैबा जो बाखुदा मिल जाए, दर्द दिल को मेरे दवा मिल जाए, दर्द दिल को मेरे दवा मिल जाए। अब अगले मिसरे पर आपके समातों जो हाथ थोड़ा सा चौंके, थोड़ा बोले, नात पाक का शेर अच्छा लगे तो तड़प जाए, झूम जाए, मचल जाए। पेश अता करे नवाज़े। दर्द दिल को मेरे दवा मिल जाए, दर्द दिल को मेरे दवा मिल जाए। खाके तैबा जो बाखुदा मिल जाए, पढ़ के सल्ले अला जो दम कर दो, पढ़ के सल्ले अला जो दम कर दो, हम मरीजों को भी शिफा, हम मरीजों को भी शिफा मिल कर दो, पढ़ के सल्ले अला जो दम कर दो, हम मरीजों को भी। लोग करते हैं पैरवी उसकी, लोग करते हैं पैरवी उसकी, वक्त का वो इमाम होता है। लोग करते हैं पैरवी उसकी, वक्त का वो इमाम होता है। उसकी दुनिया गुलाम होती है, उसकी दुनिया गुलाम होती है, उसकी दुनिया गुलाम होती है, जो नबी का गुलाम होता है। उसकी दुनिया गुलाम। बहुत अच्छे भाई, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत अली वकार की दुआएं मोहब्बत मुझ तक पहुंची है। अल्लाह सदर अली वकार का इकबाल बुलंद करे। जिस तरह हमेशा वो शोरा की शोरा नवाजी करते हैं, अदब नवाजी करते हैं, इतनी मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह मेरे दयार को भी ऐसे लोग अता करे ताकि मेरे दयार में भी जलसों का माहौल बन जाए, अदबी मुशायरों का माहौल बन जाए। ऐसे लोगों की कदर करना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे मोहतरम हाफिज हुसैन साहब को। हाज़िरीन गिरामी, 4 मिसरे मुझे और पढ़ना है इसी जमीन पे। मेरे बड़े भाई उस्ताद शायर मोहतरम माहिर भारती साहब तशरीफ रखते हैं। माहिर भाई, एक पहलू निकाला है मैंने। आमतौर से लोग मौत से डरते हैं, लेकिन एक पहलू निकाला है मैंने मौत से ना डरने का। अता करें। स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो तो अल्लाह करे कि आपकी आवाज मेरी आवाज से मिले। पेश करता हूं फरमाए। लोग करते हैं पैरवी उसकी, वक्त का वो इमाम होता है। उसकी दुनिया गुलाम होती है, जो नबी का गुलाम होता है। उनको दुनिया अजीज है शायद, उनको दुनिया अजीज है शायद। जिंदगी से जो प्यार करते हैं, उनको दुनिया अजीज है शायद।
शायद जिंदगी से जो प्यार करते हैं। हम तो दीदार मुस्तफा के लिए, हम तो दीदार मुस्तफा के लिए, हम तो दीदार मुस्तफा के लिए मौत का इंतजार करते हैं, मौत का इंतजार करते हैं। हम तो दीदार, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मौत का इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। मैं 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। यकीन जानिए कि पूरी नातिया मेरी शायरी एक तरफ और ये 4 मिसरे एक तरफ। मुझे दुआएं मिल रही हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अबूज़र साहब और स्टेज पर बैठे हुए तमाम उलमाए किराम, मेरे भाई लुकमान दानिश की, भाई कैसर साहब की, नाज़िम जलसा भाई असलम परवाना साहब। 4 मिसरों के लिए थोड़ा सा संजीदा हो जाए। मुझे लगे कि मैं बिहार में हूँ, मधुबनी में हूँ, जहाँ की समातें बड़ी मशहूर हैं। जिन समातों का तारुफ कराया है भाई असलम ने, अल्लाह करे कि वही मंजर मेरी आंखों में हो। पेश करता हूँ मेरे खास अता करें नवाजिश। दीवानो दीवानो उठो, दीवानो उठो, दीवानो उठो, एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो। अब लगे कि मैं दीवानों की महफिल में हूँ, अब लगे कि नबी के चाहने वालों की महफिल में हूँ। पेश करता हूँ दीवानो उठो, दीवानो उठो, एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। ऐ काश कभी आका कर ए ख्वाब में हमसे फरमा दे, ऐ काश कभी आका कर ए ख्वाब में हमसे फरमा दे। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो करो। ये दुनिया है, यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो आराम करो। जन्नत में चलो आराम करो, आराम करो। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। कुछ फरमाइशें हैं भाई शमशाद साहब की, मैं उसे भी पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी एक नई नात है, क्लासिकल लहजा है, संजीदगी के साथ सुनने वाली है। तो अब मेरा मूड बन रहा है कि जब रात का ये पहर हो, तहज्जुद का वक्त हो, तो ऐसी नातिया शायरी छेड़ी जाए ताकि आप इसे सुनकर झूमे मचले। पेश करता हूं अता करें नवाजिश। कैसे बतलाए कोई, कैसे बतलाए कोई, कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है। माशाअल्लाह। कैसे बतलाए कोई, कैसे बतलाए, क्या कहने हैं, कोई उनकी हकीकत क्या है। कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है। रब को मालूम है सरकार की अज़मत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब को मालूम है सरकार। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रब को मालूम है सरकार की अज़मत।
अजमत क्या है, सुभान अल्लाह। कैसे बतलाए कोई। बहुत शुक्रिया ग्रामी। और नात पाक का ये शेर भी आपके दिलों में पहुंचे तो सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करे, ताकि आपके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा हो जाए, मेरी हौसला अफजाई हो जाए। अता करें। रातों की थकन लेकर अगर आपके शहर में हूँ, आपके रूबरू हूँ, आप दुआओं से नवाजेंगे, सारी थकन दूर हो जाएगी। पेश करता हूँ कोई उनकी हकीकत क्या है, रब को मालूम है, सरकार की अजमत क्या है, रब को मालूम है। जिसको आका की गुलामी का शरफ हासिल हो, क्या कहते हैं, जिसको आका की गुलामी का शरफ हासिल हो, उसको दुनिया के किसी शय की जरूरत क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अच्छा शेर है, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहते के किसी शय की जरूरत क्या है, कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है। और हाज़िर ग्रामी, नात पाक का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, एक आशिक़ रसूल का तज़किरा करना चाहता हूँ। एक सहाबी है, बहुत ही काले कलूटे हैं, गुलाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में आते हैं, ईमान लाते हैं। हाज़िर गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद मुल्क शाम हिजरत कर जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं कि बिलाल, ये कैसी बेवफाई है, क्या तुम मदीना नहीं आओगे मेरी ज़ियारत के लिए। ये इश्क है, माशूक अपने आशिक को बुला रहा है, वो मंजर में देखना चाहता हूँ बिहार में। पेश करता हूँ उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खातिमा कोई उनकी क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। रब को मालूम है, सरकार की अजमत क्या है, देख कर शान बिलाली ये हुआ है मालूम। क्या कहते हैं, देख कर शान बिलाली ये हुआ है मालूम। क्या कहते हैं, इश्क क्या चीज है, इश्क क्या चीज है, और इश्क की लज़्ज़त सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे हसन साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मुफ्ती साहब की दुआएं मिल रही है आपको, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, मुझे मेरे भाइयों की, मेरे शायर दोस्तों की दुआएं मिल रही है, माशाअल्लाह। इश्क क्या चीज है, आज हो रही है, मेरे एक शेर को सनद मिल रही है। मेरे मोहतरम माहिर भारती साहब इस शेर को दोबारा पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपकी समातों को। कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है, रब को मालूम है, सरकार की अज़मत क्या है, रब को मालूम है। देख कर शान बिलाली ये हुआ है मालूम। क्या कहते हैं भाई, जिंदाबाद। देख कर शान
इश्क क्या चीज है और इश्क की लज़्ज़त। आहा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। इश्क है देखे कर शान बलाली हुआ है मालूम, देखे कर शान बलाली हुआ है मालूम। इश्क क्या चीज है, इश्क क्या चीज है और इश्क की लज़्ज़त क्या है, रब को मालूम है सरकार की अज़मत क्या है, रब को मालूम है। और इस नाते पाक का एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपकी समातें जो है मुकम्मल तौर से बेदार है। अगले मिसरे पर पूरा मधुबनी मोहर लगाएगा एक शेर इंशाअल्लाह। कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है, रब को मालूम है सरकार की अज़मत क्या है, उनकी निस्बत से जन्नत हमें हासिल होगी, उनकी निस्बत से जन्नत हमें हासिल होगी, वरना सब खाक है और खाक की कीमत क्या है। अच्छी तमसील है, जिंदाबाद। सब वाह, तमसील अच्छी है, वाह वाह, बस वाह। खाक है और खाक की कीमत क्या है, कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है, रब को मालूम है सरकार की अज़मत क्या है, इश्क क्या चीज है और इश्क की लज़्ज़त क्या है। और हर ग्रामी अब इजाजत दें तो एक मतलब दो शेर पढ़ना चाहता हूँ। आपकी मोहब्बतें ज्यादा से ज्यादा अपने दामन में समेट कर लेकर अपने शहर जाना चाहता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास पहले पल को खम कीजिए, क्या कहने हैं भाई, सुभान अल्लाह। और आँखों को नम कीजिए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहले पलकों को खम कीजिए और आँखों को, पहले पलकों को खम कीजिए, पहले पलकों को खम कीजिए और आँखों को नम कीजिए, डूब कर इश्को मस्ती में फिर जिक्र शाहे उमम कीजिए, डूब कर इश्को मस्ती में फिर जिक्र शाहे उमम कीजिए, पहले पलकों को खम कीजिए। शमशुल-हक भाई, सिर्फ फलस्तीन नहीं, सिर्फ बर्मा नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं, बल्कि दुनिया में जहां जहां अहले ईमान, अहले इस्लाम है, यही मंजरनामा है। एक दर्द पढ़ना चाहता हूँ, एक कर्ब पढ़ना चाहता हूँ। हजरत मौलाना मुफ्ती साहब की मौजूदगी है, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। मैं यहाँ से जाऊँ, आप मुझे याद करें ना याद करें,
लेकिन मेरे शेर को जरूर याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पेश करता हूँ भाई असलम के हवाले से। और आँखों को नम कीजिए, क्या कहने हैं, डूब कर इश्को मस्ती में फिर जिक्र शाह उमम कीजिए, डूब कर इश्को मस्ती में फिर हद से ज्यादा परेशान है, हद से ज्यादा परेशान है आज जितने मुसलमान हैं, हद से ज्यादा परेशान है आज जितने मुसलमान हैं। हम गुलामों पे भी एक नजर, हम गुलामों पे भी एक नजर, ताजदार हरम क्या अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या अंदाज निकाला है। ताजदारे हरम कीजिए एक नजर, हद से ज्यादा परेशान है, हद से ज्यादा परेशान है आज जितने मुसलमान हैं। हम गुलामों पे भी एक नजर, ताजदार हरम कीजिए, पहले पलकों को खम कीजिए और आँखों को नम, डूब कर इश्को मस्ती में फिर जिक्र शाह उमम कीजिए। हर ग्रामीण लोग इस वक्त अपनी बेसुकूनी का सामान ढूंढ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि हमारी बेचैनी को चैन कैसे मिले, हमारी बेकरारी को करार कैसे मिल जाए। एक नुस्खा बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, एक पैगाम देता हूँ। अल्लाह करे कि आप तमाम लोग इस शेर पर अमल करने वाले बन जाए। पेश करता हूँ तरीका। क्या कहने और आँखों को नम कीजिए, डूब कर इश्को मस्ती में फिर जिक्र शाह उमम कीजिए, पढ़ते रहिए नबी पर दुरूद, पढ़ते रहिए नबी पर सलाम, पढ़ते रहिए नबी पर दुरूद, पढ़ते रहिए नबी पर दुरूद, पढ़ते रहिए नबी पर सलाम। अपने हिस्से के सब जो गम, अपने हिस्से के सब जो गम एक लम्हे में कहाँ अपने हिस्से के। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत शुक्रिया मेरे भाई असलम भाई का हुक्म शेर को पढ़ने के लिए। पढ़ते रहिए नबी पर दुरूद, पढ़ते रहिए नबी पर सलाम, पढ़ते रहिए नबी पर दुरूद, पढ़ते रहिए नबी पर सलाम। अपने हिस्से के सब जो एक लम्हे में कम कीजिए, अपने हिस्से सब जो एक लम्हे में कम कीजिए, पहले पलकों को खम कीजिए। असलम भाई ये है बीमार इश्क़ नबी, ये है बीमार इश्क़ नबी और उनकी दवा है ये है बीमार इश्क़ नबी
पढ़ के सल्ले अला, रोज पढ़ के सल्ले अला, इनके सीने पे दम कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सल्ले अला, इनके सीने पे दम कीजिए। ये है बीमार इश्क़ नबी और इनकी दवा है यही, रोज पढ़ के सल्ले अला, इनके सीने पे दम कीजिए। पहले पलकों को खम कीजिए। और ग्रामी जाते जाते एक मतलब एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का पूरा मौजूदा मंजरनामा, इस वक्त जो हालात हैं अहले ईमान के, अहले इस्लाम के, एक शेर पढ़ूंगा, शायद हौसला मिले उस शेर से। कितने लोग जगे हुए, एक मरतबा जरा हाथ उठाकर बताइए असद भाई को, कहिए एक मरतबा मचल के सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी बेदारी को सलामत रखे, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। यकीन जानिए कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ इस मतले को पढ़ा, इस शेर को पढ़ा, बेपनाह दुआएं मोहब्बतें मिली है। पेश करता हूँ हम किसी के सहारे नहीं, क्या जरूरत है हमको किसी की, क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का। पीछे तक के लोग थोड़ा सा आवाज लगाए, लगे कि आप तमाम लोग सुन रहे हैं, बेदार हैं। निजाम, क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का, क्या जरूरत है हमको किसी की, पास है जब हवाला खुदा का, हम किसी के सहारे नहीं हैं, हमको है बस सहारा खुदा का, हम किसी के सहारे नहीं हैं, हमको है बस सहारा खुदा का, हम किसी के सहारे नहीं हैं, हमको है बस सहारा खुदा का, हम सहारे नहीं है, हमको है बस सहारा खुदा का। बहुत शुक्रिया, इस मतले को यही तमाम करता हूँ। एक शेर की फरमाइश की है मेरे भाई ने। हाज़िर गिरामी, आज हम तमाम लोग जिनका रसूल एक है, जिनका कुरान एक है, जिनका खुदा एक है, हम लोग मसलक में बट बट कर, फिरकों में बट बट कर, खानों में बट बट कर हमने इतना कमजोर कर लिया अपने आप को कि दूसरी कौमें फायदा उठा रही हैं। अलमिया ये है कि जिनके सैकड़ों खुदा हैं, तमाम लोग एक सफों में खड़े हैं, हमारा खुदा एक है, हम लोग बटे हुए हैं सैकड़ों जगह। एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ, एक पैगाम देता हूँ इत्तेहाद मिल्लत का। असद भाई, असद भाई एक मिनट माजरत का, कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं और बहुत सारे लोग सड़कों पे हैं, और जो लोग यहाँ बैठे उन तमाम लोगों को बता दूं, आज के इस प्रोग्राम के मुकर्रिर खुसूसी नौजवान खतीब हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी चतुर्वेदी, जो कई जुबानों में इंग्लिश हो, अरबी हो, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, पता नहीं कौन कौन सा वेद, वो सब आपको सुनाएंगे। बस आप दिल थाम के बैठिए, अब उन्हीं की बारी आने वाली है। बस आप हजरत थोड़ी सी मतानत के साथ यहाँ तशरीफ रखें। असद साहब को आप जब तक सुनेंगे, जब तक आपके अंदर जान और आपके अंदर शेरी ज़ौक़ बाकी रहेगा। आप इस वक्त एक मर्तबा जितने लोग बैठे हैं हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह और इजाजत दीजिए असद साहब। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। आदरणीय गिरामी मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी साहब बैठे हुए हैं। यकीन जानिए
कि उनके सामने पढ़ना मेरे लिए बाईस शर्फ है, बाईस एजाज है। हजरत वाला की दुआएं मुझे बारहा मिलती रही हैं, उनका दस्त शफ़क़त हमेशा हसन दस्तवी के सर पर रहा है। बहरहाल मैं जिस हवाले से आज का ये इजलास मुनाकिद हुआ है, मैं उसी हवाले से एक मतला पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ ये पैगाम आज यहाँ से निकल कर पूरे हिंदुस्तान में जाए। पेश करता हूँ बतौर खास अता करें नवाजिश। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे छोड़कर सारे, क्या बात, एक मरकज पे आना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। असद भाई माशाअल्लाह, उठ रहे बहुत अच्छे। जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। जाते जाते एक पैगाम और देना चाहता हूँ जी। आज हम तमाम लोग जो हमारी हालत है उसकी वजह क्या है पेश करता हूँ। जाते जाते ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी मोहब्बतें। असद भाई माशाअल्लाह, यहाँ कन्वीनर सानी आली जनाब ईसा साहब साबिक प्रमुख खोड़िया टोला हमारे दरमियान बैठे हुए हैं डायस पे, और भी खोड़िया टोला के कई जिम्मेदार बैठे हुए हैं। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं कि आपने मोहतरम असद बस्तवी साहब को आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बना के और दीगर शोरा को आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बना के इस प्रोग्राम के कद में इजाफा किया है। एक मरतबा इन तमाम लोगों के लिए आप तमामी हजरात कह दीजिए सुभान अल्लाह। जी अता करें। अल्लाह ईसा साहब को और उनकी पूरी टीम को सलामत रखे, आमीन। यकीन जानिए कि मुझे बुलाकर आपका अभी माशाअल्लाह बड़ा हुआ अबू जर साहब पास में रुखसती के वक्त में फरमा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा मुकम्मल कामयाब हो। माशाअल्लाह, कामयाबी का सेहरा सर पे बांध के गए माशाअल्लाह। जिगर थाम के बैठे रहे, इंशाअल्लाह वक्त यूं ही निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये आपकी खुलूस की, आपके मोहब्बतों की और आपके जज्बों का सिला है। ये प्रोग्राम कामयाबी के आखिरी पायदान पर है। अब्दुल जब्बार कलीमी साहब आपके रूबरू होने वाले हैं। मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक अलमिया बयान करना चाहता हूँ। पेश करता हूँ ईसा साहब को और उनकी पूरी टीम को। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। पेश करता हूँ नवाजिश। खुदा का खौफ था दिल में, तो सब कौमों पे भारी थे। क्या कहने साहब, माशाअल्लाह प्रमुख साहब आ गए, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमों पे भारी थे। अजमल भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे तमाम जिम्मेदारों को। बहुत शुक्रिया। हमने क्या खो दिया है, हमने क्या नुकसान कर लिया है इन मसलकी झगड़ों में, इन आपसी इख्तिलाफ में। एक शेर पढ़ता हूँ आपको, आपकी तारीख याद दिलाता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप कौन थे। पेश करता हूँ। खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमों पे भारी थे, हुए इजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। हुए इजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। करोड़ों में है अब लेकिन कोई वक़्त
बस 313 मगर लाखों पे थे बस 313